नोवेल कोरोना पैंडेमिक से पिछले तकरीबन 2 वर्षों से पूरी दुनिया हताश है। भारत, जिस पर पहली वेव का कुछ खास असर नहीं हुआ था, दूसरी वेव के सामने पूरी तरह बेबस हो गया। महीनों मौत का तांडव चलता रहा। ऐसे में महाराष्ट्र स्टेट का एक जिला ऐसा भी था जिसने इस सेकंड वेव का सामना करने की तैयारी पहले से कर रखी थी और इसी सतर्कता की वजह से न सिर्फ इस वेव का मुकाबला किया बल्कि इस पर बहुत जल्द काबू भी पा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंदुरबार जिले की। हालांकि ये जिला एक पिछड़ा जिला माना जाता है क्योंकि इसकी 75% आबादी आदिवासी है। इस जिले की परिस्थिति भी कम गंभीर नहीं थी। 16 लाख आबादी वाले जिले में न कोई ऑक्सीजन प्लांट था और न ही कोई कोविड टेस्टिंग लैब। कोविड पेशेंट्स के लिए कोई सेंटर भी नहीं था और पूरे जिले में सिर्फ 2 एमडी डॉक्टर्स थे। जिले का जो पहला मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है उसका भी पहला ही साल है और सरकारी अस्पतालों में पहले ही से 90% बेड्स जनरल मरीजों से भरे हुए थे। इस जिले पर गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी मरीजों का भी बोझ पड़ता है। एक बड़ी आबादी पहाड़ों में बसती है। ऐसे में कोविड-19 जैसी वबा का सामना करना बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारोट की दूरअंदेशी, शासन की भरपूर इमदाद, सरकारी कर्मचारियों की सतर्कता और एनजीओज की सहायता से इस महामारी का मुकाबला किया गया। पिछड़ा जिला है तो यहाँ पर कोई लैब नहीं थी, प्राइवेट भी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी। एक ही ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, प्राइवेट का भी नहीं था। सिर्फ 2 एमडी मेडिसिन डॉक्टर थे जो गवर्नमेंट में काम करते थे। धड़गांव अक्कलकुआ जो रिमोट ट्राइबल ब्लॉक है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर ना गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर ना एमडी मेडिसिन प्राइवेट में है। तो ऐसी सिचुएशन में जब शुरू किया तो चैलेंजेस काफ़ी थे। हमारा जो गवर्नमेंट हेल्थ में लगभग वैकेंसीज़ है 30% के आसपास, डॉक्टर्स की कमी थी। लेकिन एक अच्छी टीम में हमारे सिविल सर्जन, डीएचओ सब मिला के इसको सिस्टमिकली कैसे डील किया जाए उसका एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया गया। सबसे पहले एग्जिस्टिंग सरकारी अस्पतालों को न छेड़ते हुए एक आई हॉस्पिटल की मरम्मत करके इसे कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। अप्रैल 2020 में जब एक भी ऑक्सीजन बेड नहीं था, वहीं सिर्फ 3 महीने में एडवांस कोविड हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया और आज जिले में 1200 ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसी के साथ 7,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स भी बनाए गए, जिनमें स्कूलों के अलावा नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कोचेज में भी आइसोलेशन सेंटर कम कोविड वार्ड्स बनाए गए, जहां जामिया कॉलेज के डॉक्टरों ने अपनी सर्विसेज पेश की। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्रशासन की सहायता के लिए अपनी खिदमात को पेश किया। जहां एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, वहीं आज पूरे जिले में 3 सरकारी, 3 प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और इस महीने में 4 प्लांट्स और भी इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। एक 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक भी लगाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 20 मैट्रिक टन है। 350 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी अरेंज किए जा चुके हैं। इसी तरह 2 आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब भी शुरू किए गए हैं, जहां रोजाना 2000 सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं। एक गंभीर समस्या एम्बुलेंस की भी थी, लेकिन राज्य सरकार और एनजीओज की सहायता से कुल 49 एम्बुलेंसेस पूरे जिले में कोविड पेशेंट्स के लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। 10 मोटर बाइक एम्बुलेंसेस भी हर वक्त किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहती हैं। तो ये जो पूरा 1-1.25 साल का जो जर्नी रहा कोविड का, इसमें मुझे काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस आया कि कोविड में सिर्फ ऑक्सीजन मैनेजमेंट नहीं है, कोविड में टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट। तो आदिवासी समाज काफ़ी शाय नेचर का है, डरता है, लोग आते नहीं टेस्टिंग करने के लिए। तो हमने सबसे पहले 29 मोबाइल टीम बनवाई। ये मोबाइल टीम का काम क्या है? किसी भी पीएचसी में, रूरल हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को फीवर कफ आता है, वहाँ पर सैंपल भेजा जाएगा। अगर उस व्यक्ति का, पेशेंट का सैंपल पॉजिटिव आता है तो उसके रिलेटिव्स, दोस्त वो सेंटर में ना आते हुए हमारी टीम
उनकी यहाँ पे जाएगी। इस क्राइसिस मैनेजमेंट का ये असर हुआ कि सेकेंड वेव के काल में भी नंदुरबार जिले में जल्द ही कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया। जहां दिन में 1200 पेशेंट्स डेली हुआ करते थे, वहां आज 20 से कम केसेस सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 3% हो गया है। वो जिला जिसे एक वक्त धूलिया और सूरत जैसे जिलों पर निर्भर करना पड़ता था, इन उपलब्धियों के कारण वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुका है। इस जिले में वैक्सीनेशन करवाना भी बहुत चैलेंजिंग था। शहरों में तो हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का प्रोसेस जोरों पर चला, लेकिन इंटीरियर्स में लोगों के मन में भय था, जिसके कारण वैक्सीनेशन ड्राइव कामयाब नहीं हो रहे थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने स्थानीय नेताओं, टीचरों और यूनिसेफ वॉलंटियर्स की मदद से पहले तो अवेयरनेस फैलाने का काम किया। उसके बाद इन पहाड़ी इलाकों में कैंप लगाकर उन्हें समझाया। अगर उनको कैंप में पहुंचने में दुश्वारी थी तो उनके लिए बसों का इंतजाम भी किया गया। उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया, बल्कि खुद इन कर्मचारियों ने उनका रजिस्ट्रेशन किया। इस तरह वैक्सीनेशन प्रोसेस आसान हुआ। इस पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच से बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन हुआ। अब तक 3.5 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। आमच्या या कोरोनाच्या या पिरियडमध्ये या पहाड भागामध्ये भयानक अशी वाट परिस्थिती होती, अफवा होत्या, लोक घाबरलेले होते। तर आम्ही आज पिंपळखुटा येथे एक कोविड वॅक्सिनचं आम्ही लसीकरण कॅम्प आयोजित केलं आहे। याच्यामध्ये आपल्या याच्यात 45 प्लसचे जे लोक आहेत त्यांना आम्ही, ते लाभार्थी आहेत त्यांना आम्ही घरी जाऊन त्यांची बैठक घेऊन त्यांचे गैरसमज काढून त्यांना समुपदेशन करून आम्ही इथे आज कॅम्पेनमध्ये आणलं आहे। इस तरह थर्ड कोविड वेव को डील करने के प्रिपरेशन के साथ साथ जिले के विकास के कामों को भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम कलेक्ट्रेट से मुसलसल होता रहा। पिछले 2 वर्षों में 60,000 से ज्यादा राशन कार्ड बनाए गए। इसी तरह मनरेगा स्कीम के अंतर्गत सिर्फ 1 साल में 90 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इन 2 इयर्स में बड़े पैमाने पर सरकारी इमारतों की दुरुस्ती का काम किया गया। सरकारी अधिकारियों और ऑफिसेस के लिए नई गाड़ियां खरीदी गईं। सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन्स, एक्सरे और सीटी स्कैन मशीन और ब्लड बैंक बनाए गए। नई बिल्डिंगों का निर्माण भी हुआ। खुद कलेक्टर ऑफिस के रेनोवेशन के साथ 9 करोड़ की लागत से खूबसूरत डीपीसी बिल्डिंग बनाई गई। 4.5 करोड़ रुपयों की लागत से एक पब्लिक लाइब्रेरी का काम भी जारी है। एग्रीकल्चर बिल्डिंग भी बन रही है। शहादा में टाउन हॉल की खूबसूरत इमारत बनकर तैयार है। नवापुर में ट्रॉमा केयर सेंटर की बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है। 2 साल में 600 आंगनवाड़ी का काम तेजी से चल रहा है। अक्कलकुआ परिसर में गर्ल्स हॉस्टल की नई इमारत भी कंप्लीट हो चुकी है। नए रास्तों का काम भी जोरों पर जारी है। नंदुरबार जेल की नई बाउंड्री वॉल और जेल में मॉडर्न किचन का काम भी पिछले साल हुआ। शहादा में आरएस, खूबसूरत पब्लिक गार्डन और ओपन स्पेसेस को भी गार्डन कम प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोविड डील करना ही है, लेकिन जो गवर्नमेंट का फंड्स है उसको भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी तक जितना भी मैंने डेवलपमेंट वर्क बताए वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, हमारे गार्डियन मिनिस्टर, गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल सीएम सर, उस सब का सपोर्ट मिलता है। और मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए हमें लड़ना है, काम करना है। तो ये पैंडेमिक हमें ये सिखा रहा है कि ज़िंदगी में समस्या तो आएगी, ज़िंदगी में चैलेंजेस तो आएगी, लेकिन आप उसको डरो मत, डटकर मुकाबला करो, सामना करो। मात्र 2 साल में नंदुरबार जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा इतने सारे काम किए गए कि यकीन नहीं होता कि कोरोना काल में भी इतने काम किए जा सकते हैं। और ये सारे काम एक बहुत ही खूबसूरत लीडरशिप और टीम वर्क की कहानी बयान करते हैं। थैंक यू। और मुझे लगता है एज अ ऑफिसर हम कुछ साल के मेहमान होते हैं, लेकिन उस समय वो जो हम समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, उस समय की जो मेमोरीज रहती है वो हमेशा ज़िंदगी भर रहती है।